हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इससे पहले ये मैथ्स का वीडियो रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये मैथ्स का रहेगा आरआरबी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट, जितने भी अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब में 10 क्वेश्चन पूछता है मैथ्स का, ठीक है। और इस पीडीएफ में मैंने 20 क्वेश्चंस रखा है, यानी कि आप लोगों का 2 सेट इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, पहली बार इस चैनल का कोई वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता दूं आरआरबी मिनिस्टेरियल से रिलेटेड मैंने 3 वीडियो रीजनिंग का इससे पहले डाल डाल रखा है। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा रीजनिंग का, जो इस साल का पैटर्न में पूछ रहा है। वो 3 वीडियो मिलेगा। टोटल वीडियो का ड्यूरेशन 90 मिनट होगा। तीनों वीडियो 90 मिनट्स में आप लोग देख लीजिएगा। और 2 इससे पहले कंप्यूटर का भी मैंने डाल रखा है, जो कि कंप्यूटर भी 10 नंबर का आता है। तो कंप्यूटर आई थिंक 80 एंड एक 40 एंड एक 45 मिनट्स का वीडियो है। तो ये भी आपका टोटल 90 मिनट से कम का वीडियो है, ठीक है। तो इससे पहले हो सके तो अगर आप लोगों को रीजनिंग या फिर कंप्यूटर में थोड़ा हेल्प चाहिए, वो प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे मैथ्स को बनाएंगे। मैथ्स का कुछ क्वेश्चन है, 2 सेट यहाँ पे है, यानी कि 20 क्वेश्चन है। और एक फाइनल में एक होमवर्क भी टाइप का दिए हैं, आप लोग उसको भी बना लेंगे तो टोटल 21 क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है मैंने एनटीपीसी यूजी से लिया है। एनटीपीसी का जो यूजी एग्जाम होता है, जो 2 मंथ पहले हुआ है और जिसका आंसर की 15 से 20 दिन पहले आया है। तो ये इस बार इस साल जो रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी जो दो महीने पहले एग्जाम का या फिर 1 मंथ पहले एग्जाम का जो क्वेश्चन आ रहा है, वो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बना ले रहे हो या फिर प्रैक्टिस हो जा रहा है प्रैक्टिस, तो फिर इनफ है, फिर इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा है इसका मोड क्या है। तो मोड हम लोग निकालते क्या है, तो जो नंबर बार बार अकर करता है, मोस्ट अकरिंग, या फिर जो बार बार अकर करता है, नंबर जो बार बार आता है, जितना ज़्यादा बार आएगा वही मोड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 46 कितने बार आ रहा है, तो अगर हम लोग देखें तो 46 एक बार, और 46 दो बार, और एक 46 3 बार, ये 3 बार आ रहा है। 43 कितने बार आ रहा है, एक दो, 2 बार आ रहा है 43। 40 कितने बार आ रहा है, एक, सिर्फ एक बार आ रहा है। और 41 कितने बार आ रहा है, एक दो, 2 बार आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ये 46 आ रहा है, यानी कि इस डेटा का मोड क्या हुआ, 46, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर and then runs 16 kilometer at a speed of 9 kilometer per hour. What is his average speed in kilometer for the entire distance? देखिए, एवरेज स्पीड का ना डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। और यहाँ पे x और y जो है वो क्या है, स्पीड को दिखाता है। लेकिन ये फार्मूला तभी हम लोग लगा सकते हैं जब उन लोग के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है वो सेम हो। डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। बट जब हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं तो एक डिस्टेंस ये 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, जबकि दूसरा डिस्टेंस ये 18 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि दोनों का स्पीड से जो ट्रैवल कर रहा है सेम डिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो फिर कौन सा तरीका से बनेगा, तो फिर एक और तरीका होता है जो कि होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में टोटल डिस्टेंस लिखिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखिए 6 किलोमीटर और ये 18 किलोमीटर। तो 6 और 18 कितना किलोमीटर हो गया, 24 किलोमीटर, ठीक है। बटा में टोटल टाइम लिखना है। तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जब हम यहाँ पे इस वाला जो डिस्टेंस है, ये पहला वाला जो डिस्टेंस है, इसमें अगर टाइम निकालेंगे तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, और स्पीड कितना है वो भी 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम कितना निकल गया, 1 घंटा। और फिर जब हम सेकंड पार्ट में आते हैं, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे टाइम कितना निकलेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे टोटल टाइम 2 घंटा। तो यहाँ का 1 घंटा और यहाँ का 2 घंटा, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटा। दोनों को डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर।
ये हो गया एवरेज स्पीड। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये जब क्वेश्चन हम भी देखे थे तो हमको भी लगा था इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे रहा है। तो इसमें ना सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि एसआई का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। विच फॉर्मूला करेक्टली कैलकुलेट्स सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल रेट एंड टाइम आर नोन। तो एसआई इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100, यानी कि पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर स्टैंड्स फॉर रेट, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, पी आर टी बाई 100। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको मिलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है, ये शायद 2024 वाला में पूछा था कि नहीं, बट आई थिंक 2019 वाला में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था ना शायद। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 12 और 15 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। बोल रहा है कि 9, 12 और 15 जो है, ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको 9, 12 और 15 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो सबसे पहले तो इसको ऑप्शन से बना देंगे हम। अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो अगर हम इन सारे ऑप्शन से 3 को घटा देंगे तो जो मेरे पास ऑप्शन आएगा वो पूरा पूरा 9, 12 और 15 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 360, 720, 120 और 180। 3 घटा दिए, 3 रिमाइंडर आ रहा था, शेष बच रहा था, तो अगर हम उसको हटा देते हैं यानी कि 3 घटा दिए तो मेरे पास ये जो नंबर आया ये 9, 12 और 15 को टोटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऑप्शन में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 120। तो चलिए 120 को देते हैं डिवाइड। तो क्या अगर हम 9 का टेबल से 120 को डिवाइड देंगे तो ये जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी कि ये तो खत्म हो गया, ऑप्शन में डिवाइड होगा ही नहीं। उसके बाद इससे बड़ा थोड़ा सा कौन है, 180। तो जब हम इसको 9 और 12 और 15 तीनों से डिवाइड देंगे तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, डिविजिबल है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। बट इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, अगर हम ऑप्शन वाइज नहीं चाहना चाहे तो कैसे बनाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 12 और 15 का जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 180। आप लोग निकाल लीजिए, देखिए 180 आता है, 180 आएगा। और 180 जो है वो 9, 12 और 15 को टोटली डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। बट रिमाइंडर हमको 0 नहीं चाहिए, हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया, 183, 183। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, ए एंड बी इन्वेस्ट 12,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। तो बोल रहा है अगर टोटल प्रॉफिट 10,000 का हुआ तो ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन रहता है वो सिंपल रहता है कि जितना भी पूंजी लगाए हैं, जितना भी हम प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही होता है मेरा प्रॉफिट। बट यहाँ पे टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तो ए का हिस्सा अगर 12,000 है, मतलब ए अगर 12,000 इन्वेस्ट कर रहा है और बी अगर 8,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन लोग का प्रॉफिट भी तो इसी हिस्सा में लगेगा ना। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप जितना धनराशि लगा रहे हैं और आपके साथ में कोई है वो भी कुछ धनराशि लगा रहा है, तो जो जितना धनराशि इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न में भी तो उतना ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पहले इसका रेशियो निकालते हैं, इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को काट देंगे, 4 का टेबल से काटेंगे तो 3 बार में, 4 का टेबल से काटेंगे 2 बार में, यानी कि ए का हिस्सा जो है 3 होना चाहिए, बी का हिस्सा 2 होना चाहिए। अब बोल रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो यहाँ रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना है, 5x, 3 और 2 5x, और रुपया में टोटल प्रॉफिट कितना है, 10,000, 10,000। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2,000। क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना है, 3x है, तो 3 को गुना कर देंगे 2,000 से, तो कितना आ जाएगा, 6,000। 6,000 इस ए का शेयर। और अगर बी का शेयर पूछता तो 2,000 से इधर गुना कर देते तो कितना हो जाता, 4,000। देखिए टोटल प्रॉफिट हुआ था उसको 10,000, तो 6,000 मिल रहा है ए को और 4,000 मिल रहा है बी को, टोटल 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
परसेंटेज का इस तरह सा क्वेश्चन देता है, एक एक नंबर का इजी क्वेश्चन रहता है। बोल रहा है कि इफ 40% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इट बाय 42, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है उसका 40% उसके 25% से 42 अधिक है, यानी कि एक नंबर मान लीजिए हम x लेते हैं, इसका 40% और इसी नंबर का 25%, तो अधिक कौन है ये? तो ये जो है, ये नंबर जो है इससे 42 अधिक है, एक्सीड्स बाय 20% ऑफ इट बाय 42, यानी कि इससे 42 अधिक है, यानी कि इन लोग दोनों को घटाएंगे तो 42 आएगा, है ना। ये जो है इससे कितना अधिक है? 42 अधिक है, ठीक है, 42 अधिक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको, बस इसको इसको काट देंगे तो 2/5 यानी कि 2x/5, और ये तो 1/4 यानी कि -x/4, 25 का टेबल से काटेंगे तो 1/4 और इक्वल्स टू 42। इसको आगे बनाएंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे गुना होगा, 5 चौके 20 और यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 42। फर्दर बनाएंगे तो 8 में 5 घट जाएगा, 3x बटा में 20 इक्वल्स टू 42। ये 3 कट जाएगा 14 बार में और x का ये ऐसे गुना हो जाएगा, तो 20 और 14 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 14 दूनी 28 यानी कि 280, यानी कि वो नंबर कौन सा है? 280 है वो नंबर जिसको हम लोग x मान रहे थे, वो कितना है? 280 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बार बार रिपीट करके दे रहा है, और वैसे भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता ही है ना। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 और 30 दिन, यानी कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो अब हम इसका रेट भी निकाल सकते हैं, 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, और 60 को 30 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। यानी कि ये जो रेट निकल रहा है ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा और बी जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा। तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 5 और 2 7 काम करेगा, एक दिन में 7 काम करेगा, 7 वर्क। तो बोल रहा है बोथ वर्क फॉर 4 डेज, तो दोनों जो है 4 दिन तक काम करता है। तो अगर 4 दिन तक काम करेगा तो इन लोग कितना काम कर देगा? 28 वर्क डन कर देगा, 28 काम कर देगा। और टोटल काम था कितना? 60। तो इस 60 में अगर 28 काम कंप्लीट कर दिया तो बच कितना रहा है? 32 वर्क बच रहा है ना, ओनली 32 वर्क बच रहा है। तो वही बोल रहा है कि बोथ वर्क फॉर 4 डेज देन ए लीव्स, काम अब ए छोड़ देता है। तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा? अकेले बी करेगा। तो हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम करने में बी को कितना दिन लगेगा? तो बी का दिन निकालने के लिए जो बचा हुआ वर्क है उसको ऊपर लिखिए 32, और बी का जो रेट है कि ये 2 काम करता है प्रतिदिन उसको नीचे लिखिए, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कितना आंसर आ गया? 16 दिन, दैट इज 16, ठीक है। आगे मेंसुरेशन का 3D से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पिछले बार भी आया था और स्फेयर का ही क्वेश्चन आया था वो, ठीक है। इस बार भी देखिए एनटीपीसी में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है 3D वाला, जिसमें से एक हम उठा करके ले आए। स्फेरिकल टैंक, एक स्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर होगा। व्हाट इज द व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक? टोटल सरफेस एरिया, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई, यानी कि 22/4, 4 पाई आर स्क्वायर। एक सेकेंड हम साइड में लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसको काटते हैं, 7 का टेबल से काटेंगे 2 बार में, यानी कि इसको इसको गुना करेंगे तो 88 और इसको इसको गुना करेंगे तो 28। अब इतना गुना करने का जरूरत है नहीं, देखिए क्या करेंगे हम, यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, 64 का यूनिट डिजिट में आ रहा है 4, यानी कि ऑप्शन में किसी का यूनिट डिजिट 4 है, देखिए सी में है 4, यानी कि आंसर इसका आना चाहिए 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डी में से अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। ए जो है वो एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अगेन 60 आ जाएगा टोटल काम।
बी का रेट निकलेगा कितना, डिवाइड देंगे तो 4, और ए का रेट निकलेगा कितना, 5, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। बोथ वर्क फॉर 4 दिन। तो अगर ए और बी मिल करके काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 5 और 4 9 काम करेगा। ये देखिए 5 और 4 9 काम करेगा। तो ये लोग 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 से गुना कर देंगे, 9 चौक 36 काम करेगा। अब क्या कर रहा है, 4 दिन तक काम करने के बाद ए काम छोड़ दे रहा है, ए काम छोड़ दे रहा है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। तो काम बच कितना रहा है, 60 में से 36 काम हो गया, तो 60 माइनस 36 यानी कि कितना 24, 24 काम बच रहा है। और 24 काम को ए कितने दिन में करेगा, तो ए का निकालते हैं, तो जो बचा हुआ काम है उसको ऊपर लिखेंगे 24, और ए का रेट कितना है काम करने का, गलती आ गया क्या, आई थिंक इसमें कहीं गलती है शायद। अगर 4 दिन तक काम करता है, 15 चौके 60, 12 25 60, ठीक तो आ रहा है सब चीज़। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए अभी क्योंकि हम बनाने में यहाँ पे लेट होगा, तो और तो हमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। तो अगर हम इसको बनाएं तो ए जो है, ए का काम करने का रेट कितना है, अच्छा सॉरी मेरा प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे से गलती हुआ, क्वेश्चन हम गलत बजे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी काम कितने दिन में करेगा ना, तो हमको बी का निकालना है, सॉरी ए काम छोड़ चुका है यहाँ पे, देखिए देन ए लीव्स, मेरा गलती है इसमें, बी काम छोड़ चुका है, सॉरी, हाँ ए काम छोड़ चुका है, बी को काम करना है, ठीक है। तो बी का काम करने का रेट कितना है, 4 का है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, और इसको डिवाइड दे देंगे, कितना आएगा 6 दिन, यानी कि ये जो बचा हुआ काम है ये 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आंसर विल बी 6। ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, डिविजिबिलिटी रूल से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि मान लीजिए ये कोई नंबर है 2 3 4 9 2 1, जो मेरे मन में आ रहा है हम लिख दे रहे, ठीक है। तो इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो ऑड प्लेस में है, ठीक है, अब आप किसी को भी लो, अल्टरनेट लेना है, ऑड इवन हटाओ, अल्टरनेट लेना है, जैसे कि इसको और इसको जोड़ देंगे, तो 4 2 6, 6 और 2 18 है, और फिर इस अल्टरनेट पोजीशन को जोड़ो, तो 9 और 1 10 और 3 13 आ रहा है। और जब दोनों को माइनस करेंगे तो वो या तो 0 आना चाहिए या तो वो 11 आना चाहिए। इस केस में जब 13 को 8 से घटाते हैं तो 4 आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 11 से कौन डिविजिबल है, यहाँ पे आते हैं। तो अल्टरनेट हम जोड़ने बोले ना, तो यहाँ पे जोड़ो पहले इसको और इसको, तो 8 5 कितना हो गया 13, और 2 और 1 कितना हो गया 3, दोनों को घटा देंगे तो 10 आ रहा है। हम कितना आना चाहिए बोले, 0 या फिर 11, तो ये तो नहीं है, पहला नंबर नहीं है। दूसरा में आइए, 4 और 3 7, 7 और 7 5 12, 12 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा, तो ना तो 0 आएगा ना तो 11 आएगा, तो ये भी नहीं है। इसमें आते हैं सी में, सी में देखिए 2 और 4 6, और 5 और 1 6, दोनों को घटा दिए तो कितना आ गया 0, यानी कि इसमें 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि सी जो है वो, यानी कि 2145, ये जो है 11 से डिविजिबल है, सी जो है वो राइट आंसर है। ये इसका 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में मोड निकालने को बोल रहा है ना, चलिए निकालते हैं। आप लोगों को पता है मोड कैसे निकलता है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो मोड कहलाता है। तो 1 40, हम ना सबसे पहले 40 को ढूंढ रहे हैं, तो 40 कितना बार है, 1 2, 2 ठो है। 52 कितना बार है, 52, 1 2 और 1 3, 3 बार है। 47 कितना बार है, 1 2, 2 बार है। और 54 कितना बार है, 1 1 बार है। यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन है, ये बी 52 है ना। 52 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, दैट मीन्स 52 इज द मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, या फिर एवरेज का क्वेश्चन बोल सकते हैं। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जो स्कोर करता है एन एवरेज ऑफ 72 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो सीखते हैं। एवरेज इक्वल्स टू
सम ऑफ नंबर्स बाय जितना नंबर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर है ना, तो 5 नीचे लिखाएगा, जैसे कि 5 सब्जेक्ट था तो 5 नीचे। तो सम बाय टोटल नंबर, जितना भी नंबर है वो नीचे लिखाता है। तो अगर हमको सम निकालना है इन पांचों सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट का कितना, उस स्टूडेंट का कितना नंबर आया होगा, तो क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे। तो 72 और 5 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36, यानी कि 360 नंबर आया होगा 5 सब्जेक्ट में उस लड़के का। और बोल रहा है कि 84 मार्क्स आ रहा है 3 एडिशनल सब्जेक्ट में, यानी कि 84 का एवरेज है 3 सब्जेक्ट में, है ना। तो इसका भी हम सम निकाल सकते हैं। तो सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25, 252। तो बोल रहा है फाइंड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स। ओवरऑल एवरेज मार्क्स कितना होगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल मार्क्स को जोड़ देंगे, यानी कि 360 प्लस 252। और कितने सब्जेक्ट्स थे इसके, तो 5 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट, यानी कि 2 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 612/8, इसको डिवाइड देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, आई थिंक 76.5 आएगा, ठीक है। डिवाइड दे करके देख लीजिए, 76.5 आएगा, यानी कि ये सी नंबर 76.5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ ए ट्रेडर परचेसेस 50 नोटबुक फॉर 1000 रुपया, यानी कि एक ट्रेडर है जो 50 नोटबुक खरीदता है 1000 रुपया में, तो एक नोटबुक का दाम कितना होगा, एक नोटबुक का दाम कितना होगा, 1000 को 50 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि इससे ये कट गया, ये 20, यानी कि एक नोटबुक का दाम कितना हुआ, 20 रुपया। बोल रहा है एंड सेल्स एट अ गेन ऑफ 20%, तो इसको 20% के अगर प्रॉफिट पे बेचता है तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच नोटबुक, ठीक है। तो हम इस पे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 120/100, 20% का प्रॉफिट यानी कि 120/100, इससे ये कट जाएगा और ये 10 का टेबल से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24 रुपया, यानी कि वो हर एक नोटबुक को 24 रुपया में बेच रहा है, विच इज ऑप्शन बी 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए स्कूटर ट्रेवल्स 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर प्रति घंटा एंड रिटर्न्स 60 किलोमीटर एट द सेम डिस्टेंस। तो हम क्या बोले थे, मेरे पास एक ये भी फॉर्मूला है 2x/x + y, लेकिन ये कब लगता है, जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। कब ट्रैवल करे, जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो क्या यहाँ पे सेम डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। देखिए एक बार 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और एक बार 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा, वही ऊपर वाला जो हम लोग लगाए थे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम यहाँ पे सारा चीज़ लिख करके चल रहे हैं, हो सकता है किन्हीं लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो तो उनको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा स्किप कर लो या फिर वीडियो को और फॉरवर्ड तेज कर लो। बट कुछ लोग ऐसे भी है ना जिनको नहीं पता, तो हम सब चीज़ लिख करके सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो 40 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, 60 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, यानी कि टोटल वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। और स्पीड कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग, हाँ नहीं, टाइम निकालना है ना, नीचे हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला वाला में डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, एक सेकेंड यहीं पे हम निकालते हैं ताकि देखने में आसानी हो। पहला में है डिस्टेंस 40 किलोमीटर, तो ऊपर 40 लिख दिए, और स्पीड है 20 किलोमीटर, ये टाइम निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया, 2 घंटा, यानी कि एक तो समय निकला 2 घंटे का। दूसरा में बोल रहा है कि रिटर्न्स 60 किलोमीटर, अब जो टाइम निकलेगा उसमें डिस्टेंस लिखाएगा 60 किलोमीटर एट द सेम स्पीड, एट द सेम स्पीड, यानी कि यही 20 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 20 नीचे लिख दिया, तो टाइम कितना आ गया, 3 घंटा। तो देखिए, तो 2 घंटा यहाँ चला और 3 घंटा यहाँ चला, तो टोटल कितना घंटा हो गया, 5 घंटा। इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल गया, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए 15 नंबर में एलसीएम निकालने बोल रहा है, डेसिमल वाला एलसीएम है, इसका 2 तरीका का है। सबसे इजी हमको लगता है फ्रैक्शन में चेंज करके, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ रहेगा और उसका एलसीएम निकालना रहेगा फ्रैक्शन का, तो जो न्यूमरेटर रहता है,
न्यूमरेटर रहता है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, उसका एलसीएम निकाल लीजिए, और बटा में जो डिनोमिनेटर रहता है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या निकालने बोल रहा है, एलसीएम। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 5 का तो 5/1 ही रहेगा। 3.2 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 32/10 यानी कि 16/5, और 0.33 को लिखेंगे तो कितना आएगा, 3/100, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो है 5:1, 16:5 और 3:100। तो हम क्या बोले, ऊपर वाले का एलसीएम निकालने के लिए, तो ऊपर वाले का चलिए एलसीएम निकालते, कितना आएगा, 5, 16, 3। ये कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो तीनों को काट दे या फिर एटलीस्ट दो को काटे, तो ये होगा ही नहीं, एलसीएम निकलेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो कैसे गुना करेंगे, किसी तरह से 16×5 80 और 80×3 240 है ना, तो यानी कि एलसीएम आ रहा है 240। और जब एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, है ना, तो 1 लिख दिए, यानी कि इस पूरा का एलसीएम क्या निकला, 240 निकला, 240 ऑप्शन डी। इस पूरा का एलसीएम क्या निकला, 240। ठीक है, फ्रैक्शन में जब भी एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाला, ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1440। कितना धनराशि 1440 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट अर्न करेगा 3 सालों में 8% का रेट पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको निकालने बोल रहा है प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू PRT/100। SI दे रखा है 1440, प्रिंसिपल कितना है वही तो हमको निकालना है, एक सेकेंड आर लिख दिए हम, प्रिंसिपल निकालना है, रेट जो है वो 8 है, टाइम जो है वो 3 है, बटा में 100। ठीक है, तो ये जब 8 दिया करेंगे तो ये 24 होता है, और इसको 12 का टेबल से काट दीजिए 2 बार में, और इधर 12 का देखिए ये स्क्वायर है यानी कि 120, और फिर इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे बचा 60 और ये वाला 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना बचा 60 × 100 यानी कि 6000। आंसर ये रहा आपका प्रिंसिपल, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। रेशियो का क्वेश्चन है, बोल रहा है ए टोटल ऑफ मनी इज स्प्लिट अमंग EFGH। EFGH, E को मिला है 9, F को मिला है 7, G को मिला है 5 और H को मिला है 3। बोल रहा है इफ G गेट्स 4000 लेस देन F, G को F से 4000 कम मिला है। तो पहले G यहाँ पे कौन है, ये है 5x, और H यहाँ पे कौन है, सॉरी F से कम मिला है ना, तो F कौन है यहाँ पे 7x। तो देखिए इसको 7x मिला, इसको 5x मिला, तो कितना कम मिला, 2x कम मिला, और यही 2x जो है वो 4000 के बराबर बोल रहा है कि इतना कम मिला, तो 2x बराबर 4000, तो x बराबर कितना 2000। तो हमसे पूछा क्या है, हाउ मच डज E रिसीव, E को कितना मिला है, देखिए तो E को मिला है 9x, है ना, यानी कि 9 को 2000 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18,000, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर, अगेन एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ए सम ऑफ 8000, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ए सम ऑफ 8000 इज बोरोड, 8000 रुपया लिया गया, यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया ना, मूलधन हो गया, एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, यानी कि रेट दिया हुआ है 5% और टाइम भी दिया हुआ है 3%, तो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है, फिर अगेन फॉर्मूला लिख दे रहे हैं PRT/100। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 8000, रेट हो गया आपका 5%, टाइम हो गया 3%, बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए तो कितना हो गया 8 बजे 40 और 40 दिया 120, यानी कि 1200 रुपया। देख लीजिए, गुना करके देख लीजिए, 1200 रुपया आएगा। ठीक है, 1200 रुपया इज द सिंपल इंटरेस्ट। 19 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम कहीं दूसरा जगह से नहीं उठाए हैं, सारा का सारा NTPC UG से पूछा हुआ है, जो कि सिर्फ पिछले 1 या फिर 2 महीना पहले जिसका एग्जाम हुआ है। ए साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 40 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड
लेकिन स्पीड आप लोग देखो सारा का सारा किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है ना। तो जब हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस 40 बटा में टाइम 8 सेकेंड, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में है। जब इसको किलोमीटर पर सेकेंड में हम लोग चेंज करेंगे, एक सेकेंड इसको काट देते हैं ना, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करना होता है। किलोमीटर में चेंज करने में 18/5 से गुना करना होता है। तो ये 5 से ये 5 कट गया, कितना बचा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते वेट, मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो गुना करना है 18/5 से, ठीक है। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो इसका उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 20 में है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है एरिया, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 यानी कि पहला डायगोनल इंटू D2 यानी कि दूसरा डायगोनल। तो हाफ इंटू पहला डायगोनल कितना है 19, तो 19, दूसरा डायगोनल कितना है 29, तो 29, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा 500, शायद 551 आना चाहिए, हाँ 551 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 275.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, है आंसर ये, हाँ बिल्कुल सी में 275.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। ये भी बन गया एरिया ऑफ रोम्बस, लिख लीजिए अगर किन्हीं को नहीं पता है तो। और ये आप लोगों का होमवर्क है, पिछले बार भी क्वेश्चन में ये आया था, उसके पिछले बार पता नहीं आया था कि नहीं, बट एक बार तो आया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इतना और इतना, यानी कि HCF 36 है, LCM 7560 है। अगर पहली संख्या 540 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। चलिए इसमें बैठा करके आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर्स को अपना अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ABCD क्या आ रहा है, आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सबका मैच हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का सही है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि 2 सेट कंप्लीट हो गया ना, एक बार में 10 ही क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछता है, तो ये 20 सेट हो गया। इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताओ, अगर हो सके तो 1-2 वीडियो हम और डाल देंगे 1-2 सेट का, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।